बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां, स्पीकर सरदार अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल, 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकने कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने CCTV फुटेज से सूरत हाल का जायजा लिया। सरदार अयाज सादिक आज के इजलास में ऐवान को एतमाद मिलेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों का मामला खुद देखने की रूलिंग दी थी। जैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जैगम नकवी, बताएगा स्पीकर कौमी असम्बली ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, क्या कहा गया? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर से जो रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई थी उस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गुज़श्ता रोज रूलिंग पास की थी और उन्होंने खुद इंक्वायरी करने के हवाले से जो तमाम जो सियासी पार्टी के कायदीन थे उनको बुलाया भी था। अपने ऑफिस में उनके साथ मीटिंग थी और जो CCTV फुटेज थी उनको जायजा लिया गया और आज बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल किया है और स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया है और पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर जो 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको भी मुअत्तल किया गया है। जो दीगर एहलकार मुअत्तल हुए हैं उनमें सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद है, 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह है, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून भी शामिल हैं। इस हवाले से चूंकि गुज़श्ता रोज ये जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी की गैर जिम्मेदारी पर जो अपने एहलकार थे उनको भी मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है जैगम, बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। उमर अयूब अपोजिशन लीडर को असम्बली जलसा करने पर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंतजामिया ने जलसा वक्त से 2 घंटे ज्यादा करने पर मुकदमा दर्ज किए हैं। PTI के कई अरकान को कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतालिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए राहदारी जमानत को मंजूर किया जाए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत दरख्वास्त दायर कर दी है। यासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा। यासिर बताएगा, पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। जी बिल्कुल, असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में रेड दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो और दीगर रहनुमा जिसमें जरफाज गुल वो भी आज सुबह पेशावर हाई कोर्ट पहुंची हुई है। इसके अलावा उमर अयूब साबिक सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत दायर की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि वो आज उनके कौमी असम्बली का इजलास है, वो इजलास में पेश होना चाहते हैं। उनके खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो उनको राहदारी जमानत दी जाए ताकि वो मुतल्लिक़ अदालतों में भी पेश हो और आज के कौमी असम्बली के इजलास में भी पेश हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदीन है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। उन्होंने राहदारी जमानत के लिए पेशावर कोर्ट में रेड दायर की है। अब थोड़ी देर के बाद इन तीनों केसों की समाअत जो है वो पेशावर कोर्ट में होगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि उन्हें राहदारी की जमानत दी जाए कि नहीं। तो इन तीनों ने पेशावर कोर्ट में रेड दरख्वास्त दायर की है और राहदारी जमानत के लिए तो उनके वकला अभी आज हाई कोर्ट में मौजूद हैं। वकला भी आज हाई कोर्ट में पेश होंगे। यासिर अली, शुक्रिया। पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया, ये कोई खलाई मखलूक थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। असद कैसर बोले, PTI के लिए कोई मुश्किलात नहीं, इन हालात में हमने आगे बढ़ना है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अमन व अमान और मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं, आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाना होगा। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें, पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया, ये कोई खलाई मखलूक थी, ये कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब का। कहते हैं दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। ये अदालत है, ये सियासत से आज़ाद होती है। हम हर हद तक उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हमारे MNAs के ऊपर जो है ना बदतरीन दबाव डाला जा रहा है, उसको लालच दी जा रही है और जितने हरबे है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कानून पास भी हो जाए तो इसको मान कौन रहेगा, इसकी हैसियत क्या होगी? मैं हुकूमती वक्त को कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून ले, इस किस्म की कानून साजी की कोई हैसियत नहीं होगी।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, डैम्स फंड के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तफसार। तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। वकील वापडा साद रसूल की जानिब से ये जवाब दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड की रकम मांग ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल रखे फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। हमें कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। मखसूस सियासी जमात के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासर हुई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर काबीना अरकान ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में कायद आज़म के हसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद और नजरिए से मुतल्लिक तासुरात भी कलम बंद किए। पूरे मुल्क में आज के दिन को अकीदत से मनाना इस बात का अंदिया और अज़्म है कि कायद से उनकी लाजवाल मोहब्बत कोई कम नहीं कर सकता, और कायद से मोहब्बत का मतलब है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। आज के दिन मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। मज़ार कायद पर हाजिरी देने वालों में मोहम्मद अली जिन्ना के अहले खाना समेत वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे, डीजी रेंजर सिंध और दीगर आला हुकाम शामिल थे। उससे पहले बाबाए कौम के इसाले सवाब के लिए मज़ार कायद पर कुरान ख्वानी भी की गई। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर पंजाब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। मरियम नवाज की पुलिस अफसरान को उलमा कराम के पास जाकर खुद मिलने की हिदायत। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ मरियम नवाज ने मंजूर कर ली। वज़ीर आला का पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स फौरी देने का हुक्म। मरियम नवाज का नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। और आगे बढ़ते हुए खेल के मैदान से आपको बताते हैं, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद और सुफियान खान ने गोल किए। इससे पहले पाकिस्तान के दोनों मैच बराबर हुए थे, जो कि कोरिया और मलेशिया के साथ खेले गए थे। IMF का दबाव, इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत पर 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में आइस्को सार्फिन 14 रुपये यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आइस्को सार्फिन को माह सितंबर के बिजली बिल 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक ही जारी होंगे। IMF का दबाव, इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत पर 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ वापस ले लिया गया। सितंबर के बिलों में आइस्को सार्फिन 14 रुपये यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, बताएगा इस्लामाबाद वालों के लिए बुरी खबर है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वालों के लिए बुरी खबर है कि जो वज़ीर आला पंजाब की जानब से बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ 2 माह के लिए दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ आइस्को चीफ की जानब से जो एक लेटर जारी किया गया है कि वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि माह सितंबर के बिल जो है वो 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। चूँकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के साथ साथ इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए भी ये 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का ऐलान किया था, और इस हवाले से हमारी आइस्को हुकाम से अभी बात हुई है तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि इस नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ जो जारी किया गया इस पर मज़ीद क्लैरिटी के लिए, एडवाइस के लिए आज मज़ीद वर्किंग होगी, और इसमें अगर इसको रिवाइज करना होगा तो रिवाइज करेंगे, लेकिन ताहाल ये फैसला है कि ये रिलीफ वापस ले लिया गया है। सही। ज़ैखम नकवी, आपका शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में अहम तब्दीलियां आ गई। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, अलबत्ता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक जमात के अलावा सब पाकिस्तान के लिए बातचीत पर तैयार हैं। जलावतनी और फांसी लगने के बाद भी किसी जमात ने नौमई नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के लिए फैज़ हमीद का फैज़ ख़त्म हो चुका। PTI की हकीकी आज़ादी का मतलब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है। सूबाई वज़ीर का कहना था पंजाब हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए नया महकमा बनाने का फैसला कर लिया है। और एक बिल इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर अंडर डिस्कशन है जिसमें हम एक नया महकमा बनाने जा रहे हैं प्राइस कंट्रोल का। अब ये वो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने वो मुलाजमों को PNs को भेज दिया करते थे, वो देखने के लिए खुद दफ्तर से बाहर कोई निकलता नहीं था, तो उसको जो है वो कोशिश की है कि हर तरह से इस मामले को कैटर किया जाए। एक सवाल का अस्मा बुखारी ने पंजाबी में दिलचस्प जवाब दिया। ओ दिन डुबा जब कोड़ी चढ़ा कुबा। अस्मा बुखारी ने कहा, मुल्की मईशत, सिक्योरिटी और सलामती के मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। हम जेलों में होने के बावजूद प्रोडक्शन आर्डर पर असेंबली में बातचीत का कहते थे। ये कौन लोग हैं जो मुल्क में इंतशार खान की हुकूमत का, और जब वो जो है प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया करते थे तब आके भी उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप एक कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उस वक़्त भी जो है वो हालत तकब्बुर की ये थी कि मैंने सलाम नहीं लेना, मैंने किसी के साथ नहीं बैठना, और आज भी यही आलम है। सूबाई वज़ीर का कहना था, आयन लिखना पार्लियामेंट का हक है, किसी को रीराइट करने का इख्तियार नहीं, ज़रूरत पड़ी तो आइनी तरमीम की जाएगी। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत और नौइयत के बारे में, गहराई के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही है। जी हाँ, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते रहे, दुरूद पाक का विर्द भी करते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये बता दें, ज़लज़ला पैमा मरकज़ इस बारे में तहकीकात कर रहा है और मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस बारे में इब्तदाई मालूमात हैं, आपको बता दें, तहकीकात की जा रही हैं और मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के ये झटके अब से कुछ देर पहले महसूस किए गए। लोग खौफ के मायस कलमा तैयबा का विर्द करते रहे और घरों से बाहर निकल आए। दफातर से भी लोग बाहर निकल आए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़, इसकी गहराई के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, DI खान, मुल्तान और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। DI खान और मुल्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जी हाँ, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। DI खान, मुल्तान और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये इब्तदाई मालूमात हैं जो कि आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी ज़लज़ले का जो मरकज़ है, इसकी गहराई है, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं और मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मुल्तान, DI खान और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ मालूमात इकट्ठी कर रहा है। आपको बता दें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नईम असगर हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी नईम असगर, बताइएगा, ज़लज़ला पैमा मरकज़ का क्या कहना है? क्या डेटा इकट्ठा किया गया है रेक्टर स्केल पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं अब से चंद लम्हात पहले। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर।
और इसकी जो मरकज था वो चूंकि नजदीक था, पाकिस्तान के अंदर था, इसलिए जल्जले की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हुई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक ये जो जल्जला है इसका मरकज डीजी खान के नजदीकी इलाका है शादीवाला के इलाके से ये जनरेट हुआ और जेर जमीन इसका जो एपी सेंटर है वो 10 किलोमीटर जमीन के नीचे है, जिस वजह से ये जल्जले के झटके जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा और दीगर इलाकों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और जल्जला पैमा मरकज का ये कहना है कि जल्जले की जो शिद्दत है रेक्टर स्केल पर वो 5.7 रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।